हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हमारे जो चैनल है एजुकेशन पावर पॉइंट, उस पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हमारे क्लास 10 की लेक्चर चल रहे हैं। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सब्जेक्ट मैथ है, इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या, इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। उसकी एक्सरसाइज 1.1 का ये पार्ट 2 है, जिसमें 1.1 में पहला सवाल और दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व करा दिया था। ये हमारी सेकंड वीडियो है, इसमें हम इसे दोनों सोल्व करेंगे और आज इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। 510 और 95 का HCF और LCM निकालना है। 510 का निकालना पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, 2 पंजे 10। अब 5 से हो गई, 5 पंजे 25, 1 5 एकम 5, और 17 से होगा 17 तिया 51, 3 एकम 3। पहले 3 से कर लो, फिर 17 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके फैक्टर हो गए हमारे 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17, ये हो गए। सिमिलर हमें 92 का बनना है। 92 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौका 8, 1 बचा, 2 छक्के 12, फिर 2 से, 2 तीन 4, 2 तिया 6। अब 23 से करेंगे इसे एक बार। इसका जो हमारा फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 23। इसमें हमारा HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हाईएस्ट कितना है, 2 है, इसमें भी 2 है। जो इन दोनों में कॉमन है हाईएस्ट, यानी कि HCF हो गया हमारा 2, और LCM कितना हो जाएगा हमारा, लीस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसी में शामिल हो जाएगा। फिर 3 की पावर 1 रहेगी, फिर 5 की पावर 1 रहेगी, फिर 17 ऐसी आ जाएगा और 23 ऐसी। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। इसकी हिस्सा होंगी 15, और 17 दिया 51 का 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39, 15 चौके 60 गुणा 391। 60 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा, 60 कम 60 इनसे 0 0 0, 6 कम 6, 6 में 54 का 4 हासिल 5, 6 तिया 18 और 5 23, 0 6 4 3 2, 23 460। इसका LCM आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितने के बराबर है। इसे मिटा देंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल यानी ये हो जाएंगी, हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 510 गुणा 92 बराबर है कितने के, HCF गुणा LCM। 510 की 92 से मल्टीप्लाई करेंगे गुणा 92, HCF कितना हमारा 2 है, LCM कितना हमारा 23,460। 510 की मल्टीप्लाई होगी 92 से, तो 0 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 9 एकम 9, 2 पंजे 45, 0 2 9 6 4। इसका मल्टीपल आ गया 46 920। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं बराबर आएंगे। 2 की 0 में होगी 0, 2 की 6 में होगी 12 का 2 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 कितना हो गया, 15 का 5 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 9, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दिया 6 और 2 दूनी 4, 46 920, यानी कि ये सेटिस्फाई है। 2 संख्या का गुणनफल HCF इंटू LCM के बराबर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर
थर्ड को हम सोल्व करेंगे 336, 2 से काटेंगे, 2 ही कम 2, 1 बचा 13, 2 छक्के 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर से 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, अब ये 2 से नहीं काटेगा, 3 से काटेगा, 3 सत्ते 21, 7 ही कम 7, इसके फैक्टर हो गए, वो हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार गुणा 3 गुणा 7। अब 54 क्या करेंगे हम, 54 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 निगम 3, इसके फैक्टर हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसमें HCF हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक तो हमारा 2 है और एक हमारा 3 है, यानी 2 गुणा 3 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM जो हो जाएगा हमारा 2 की पावर कितनी है 4 गुणा 3 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 3 गुणा 7, ये LCM हो जाएगा, ये HCF हमारा 6 हो जाएगा, 2 की पावर 4 का है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणा इसका 27 गुणा 7, 16 गुणा 7 की 7 से अड़ेंगे, 7 सत्ते 49 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, इसकी 16 से करेंगे 189 की, छनी में 54 का 4 हासिल 5, 6 48 और 5 53 का 3 हासिल 5, 6 6 और 5 11, 181, 4 2 10 का 0 हासिल 1 3, 3024, इसका LCM हो जाएगा 3024 और HCF 6। इसके मल्टीपल है 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 336 गुणा 54 बराबर है HCF गुणा LCM की। 54 की 336 से मल्टीप्लाई करेंगे, 336 से 54 की, तो 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 दिया 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 4 दिया 12 और 1 13, 5 छंग 30 का 0 हासिल 3, 5 दिया 15 और 3 18 का 8 हासिल 1, 5 दिया 15 और 1 16, 4 4, 8 और 3 11 के 1 हासिल 1, 6 7 और 1 8, 18,144। LCM देखते हैं इसका, LCM हमारा 6 HCF और 3024, इसकी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 0 है तो 1 ऐसे आएगा, और 6 थी 18, 18,144, 18,144, यानी कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फैक्टर करके इनके HCF और LCM बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले 12 के हम फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 1 बार, तो इसका कितना होगा, फैक्टर होगा इसके 2 की पावर 2 गुणा 3, सेम 15 का निकालेंगे हम, 3 पंजे 15 और 5 ही कम 5, इसको होगा 3 गुणा 5, 21 का निकालेंगे हम, 3 सत्ते 21 और 7 ही कम 7, इसको होगा 3 गुणा 7। इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF होगा हमारा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी इन तीनों में जो कॉमन होगी, इन तीनों में कॉमन सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3, तो इसका HCF हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 3 हो जाएगा। और LCM जो है सबसे हाईएस्ट पावर, इसमें 2 है, LCM 2 की पावर 2 गुणा, फिर हमारा 3 है,
गुणा फिर हमारा 5 है, फिर हमारा 7 है। कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 की 3 से गुणा करेंगे 12, 12 पंजे 60 और 7 6 सत्ते 42, 420 इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम 420 और एचसीएफ 3। सेम इसी प्रकार हमारे सभी क्वेश्चन होने हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसके पार्ट से सेम ऐसे ही होना है। तो चलिए बिना देरी करते हुए इसे भी करते हैं हम। अब हमारा क्वेश्चन है 17 हमारी अभाज्य संख्या है जो 1 से और स्वयं से डिवाइड होती है। तो इसका हो जाएगा 1 × 17। सेम इसी का है। 23 भी हमारी अभाज्य संख्या है जो 1 से डिवाइड होती है और स्वयं से डिवाइड होती है। सेम यही है हमारा जो 1 से डिवाइड होता है और 29 से। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा, इसमें कॉमन क्या हमारा, ये कॉमन है, 1 हमारा कॉमन है। तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 1 और एलसीएम हो जाएगा इसका कितना, 17 × 23 × 29। 17 की 23 से गुणा करेंगे, 17 से 51 गए हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39 गुणा 29। 391 की गुणा करेंगे हम 29 से, तो 9 × 9 दूनी 81 गए हासिल 8, 9 × 27 और 8 कितने हो गए 35। 2 × 2 दूनी 18 8 हासिल 1, 2 × 6 और 1 7, 9 3 8 और 5 12, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 10 और 1 11। एलसीएम हो गया इसका 11,339। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, इसे मिटा देता हूँ। सेम यही प्रोसेस करना है। सबसे पहले 8 के फैक्टर करेंगे हम। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 × 2, 2 की पावर 3, फिर 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 स्क्वायर। तो इनका जो है एचसीएफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इसमें 1, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है। जिसमें कोई कॉमन नहीं है इसमें 1 है, इनकी मल्टीप्लाई में 1 है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा 1 और एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। तो ये हो जाएगा हमारा 8 गुणा 9 गुणा 25, 8 × 9 72, 25 की गुणा होगी इससे, 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 25 सत्ते 175 और 5 180। एलसीएम हो जाएगा इसका 1800। राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एचसीएफ इसका 2 संख्याएं हैं हमारी, इनका एचसीएफ दे रहा है 9 और एलसीएम पूछ रहा है हमसे एलसीएम क्या होगा इनका। तो एचसीएफ और एलसीएम का मैंने आपको बता रखा है, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम हमारा यही रहेगा, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, संख्या हमारी 306 गुणा 657। एचसीएफ इसके अबोन में आ जाएगा, एचसीएफ तो कितना हो जाएगा, 306 गुणा 657 बड़े में एचसीएफ कितना हमारा 9 है। 9 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो 9 × 27, 3 बार 3 बचा, 9 चौक 36, 34 बार है हमारा कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया। 657 की मल्टीप्लाई 34 से करेंगे हम तो कितना होगा,
4 7 28 कार्ड हासिल 2, 4 3 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 4 संग 24 और 1 25, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11 1 हासिल 1, 3 6 18 और 1 19, 8 5 6 9 और 2 11 का 1 हासिल 1 2, 21,658, 21,658 इसका एलसीएम हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं चलिए एक बार इसका। बाईस 22,338 इसका आंसर आता है। चलिए चेक कर दें हमने कहीं गलती तो नहीं करी। 9 से डिवाइड करेंगे, 3 9 27, 3 बचा 36, 9 चौक 36 ठीक है। 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 4 संग 24 और 1 25, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11 1 हासिल 1, 3 6 18 और 1 19 ठीक है। 8 5 6 11 1 हासिल ठीक है। हमारा आंसर यही होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो क्वेश्चन आता भी नहीं है एग्जाम में, तो इसे स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्याख्या कीजिए इतनी और इतनी भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो चलिए इन्हें हम पता लगा देंगे ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इस पूरे में से अगर हम 13 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा हमारा 7 × 11 प्लस का 1, 13 हमारा आ रहा है। पहले इसी के लिए देख लेते हैं। 13 7 7 11 7 77 प्लस 1 13 78 हो गया। 13 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 13 8 102, नहीं 13 8 104, 104 का 4 हासिल 10, 13 7 91 और 10, 91 और 10 101। यह हमारी संख्या 2 से भी डिवाइड है, और ऐसी संख्या जो स्वयं से और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो जाए वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसे हम 1 से डिवाइड करेंगे हो जाएगी, और 1014 से डिवाइड करेंगे हो जाएगी, 2 से भी डिवाइड करेंगे तो हो जाएगी, यानी कि हमारी भाज्य संख्या है। ऐसे हम नेक्स्ट वाला चेक करेंगे। इसमें से अगर हम 5 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा हमारा अंदर 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1 5, 7 6 42 गुणा 4 3 12 और 12 दूनी 24 प्लस का 1 5, 24 दूनी 48 हासिल 4, 24 चौक 76 और 4 80 प्लस का 1 5, 1 ऐड करेंगे इसमें कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 809। मल्टीप्लाई तो ठीक करिए ना, 42 की 24 से करेंगे तो 4 दूनी 8 16, 2 दूनी 4 और 8 और 10 का 0 हासिल 1, 8 10 1008 आगा। मल्टीप्लाई करता हुई थी 1008 आगा, 1008 तो हमारा 1009 हो जाएगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9 पंजे 45 पूरा आ जाएगा हमारा, 0 ऐसी 5 ऐसी। यह हमारी 5 से भी डिवाइड है, 1 से भी डिवाइड है, और कितने से
5 से डिवाइड है, 1 से डिवाइड है और 5045 से तो है ही, तो यानी कि ये भाज्य संख्या है। यही हमें प्रूव करना था और ये हमने कर दिया। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो स्वयं से और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो रही हो, भाज्य संख्या कहलाती है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये काफ़ी बड़ा था तो इसलिए मैंने इसे पूरा नहीं लिखा। इसमें लिख दिया हमने, सोनिया को एक चक्कर लगाने में ग्राउंड के 18 मिनट लगते हैं, वहीं रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कितने समय बाद वह अपने प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। 12 का और 18 का एलसीएम निकाल देंगे हम, तो इतने समय में वो प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो 12 का और 18 का एलसीएम निकालने के लिए क्या है, फैक्टर कर लें हम इसके। 2 × 18, 3 × 9, 3 × 3, 12 का 2 छक्के 12, 2 × 6, 3 × 3। तो कितना हो जाएगा ये हमारा 2 × 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3। इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें से क्या कॉमन है, ये हो जाएगा हमारा 18 के ये फैक्टर आए हैं हमारे, कितने आए हैं 2 गुणा 3 की पावर 2 और 12 के जो आए हैं 2 की पावर 2 गुणा 3। तो इसमें हाईएस्ट पावर है हमारी, यानी 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 3 × 9 और 9 × 36, यानी कि 36 मिनट में 36 मिनट बाद में अपने प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक था। एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2, जिसे हम बहुपद कहते हैं, इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, इसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में कुछ नहीं है, उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं जो आपको खुद देखनी है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे